ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाने ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में एक चीज़ तो श्योर होगी कि इंडिया के स्टूडेंट्स जो जाना चाहते हैं या और भी वीज़ा एप्लीकेंट, चाहे वो पीआर वाले हैं, वर्क परमिट वाले हैं, वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं हो रहे। कनाडा ने किसी तरह से अपना वीज़ा सिस्टम को रोका नहीं है। उन्होंने कोई बायोमेट्रिक के सिस्टम को नहीं रोका, उन्होंने कोई ट्रैवल के सिस्टम को नहीं रोका। मतलब किसी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस स्टूडेंट्स के ऊपर या किसी और कैंडिडेट्स के ऊपर नहीं लगा है। अब इसके बीच में बच्चों का एक क्वेश्चन था, सर जी, कि क्या रिजल्ट लेट होंगे, क्या कनाडा स्लो करेगा रिजल्ट्स को या नेगेटिव करेगा? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी वहम आपको पालने की जरूरत नहीं है। ये चीजें नहीं होती। अगर गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी हो, वो इंस्ट्रक्शन दे के लगाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके वीजा प्रोसेस स्लो होंगे या उनकी स्पीड कम कर दी जाएगी। वीजाज आपके इनटेक के हिसाब से अप्रोक्सीमेट जो टाइम चल रहा है, दैट इज अराउंड 30 डेज में मोस्टली केसेस के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं। ज्यादातर रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आ रहे हैं। सो देयर इज नो चांस। हाँ, रिफ्यूजल कभी भी आएगा, वो प्रोफाइल बेस्ड होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट आपका रिफ्यूजल नहीं है। सो नेवर एवर think of it. Canada definitely a safe country for every citizen who wants to be there. ये जो लड़ाई है, ये जो इश्यूज हैं, इसके डेप्थ में ना जाएं। ये डिप्लोमेटिक्स फाइट है, डिप्लोमेटिक्स इशू है। कई कंट्रियों के कई चीज़ों पे नाराजगियां चलती रहती हैं, बट इसके कारण दोनों ही कंट्रीज मुझे नहीं लगता किसी भी हद तक सिटीजन्स को अफेक्ट करेंगी। सो निश्चिंत बेफिक्र कनाडा की फाइल्स को प्रोसेस करें। ब्रॉडवे से अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट है आप सारे पैसे देंगे वीजा लगने के बाद। सो यूके जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेट और साफ शब्दों में मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, आपके वीजास में कोई इशू नहीं है, सक्सेस रेट 100% चल रहा है। लेकिन कई बच्चे अपने यूके ट्रैवल के टाइम पे एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूके हाई कमीशन की तरफ से एयरलाइंस को साफ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर उनके सामने आया हुआ स्टूडेंट कैंडिडेट अच्छे से डिटेल्स नहीं बता पाता अपने कोर्स की, कॉलेज की, अपने अकोमोडेशन के रिलेटेड अदर जो 10-12 क्वेश्चंस उन्होंने बना रखे हैं, तो आपको बोर्ड ना किया जाए। मतलब आपको प्लेन पर चढ़ने ना दिया जाए, आपको बोर्डिंग पास ना दिया जाए। ठीक है जी। सो इस चीज को नोट कर लो कि जब आप एयरपोर्ट के लिए जा रहे हो, अपने ट्रैवल के लिए जा रहे हो, आपको अपनी एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। आंखें खोल कर जाएं, अपने कास्ट लेटर को अच्छे से पढ़ें, अपनी कोर्स की डेट्स पता होनी चाहिए। अकोमोडेशंस पे कोशिश यही करें कि आप उसी शहर की अकोमोडेशन फिक्स करके चलें। ऐसा नहीं है कोई उनको प्रूफ चाहिए आपसे कि वो फिक्स्ड है, लेकिन आप वहां का एड्रेस दे सकें, आप बता सकें कि मैं यहीं रहूंगा, यहीं मेरा घर है, या अच्छे से एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन आप कर सकें। ठीक है नहीं, जब एक बुद्धू की तरह आप जाके वहां पर काउंटर पे खड़े होंगे तो आप परेशानी फेस कर सकते हैं। ऐसी परेशानी कुछ बच्चे लगातार फेस करते हैं, फिर उनको ये एक कंसल्टेंट दोबारा समझाया जाता है, फिर दोबारा टिकट लेते हैं और फिर वो ट्रेवल कर जाते हैं। लेकिन उसके बीच में 1,00,000-1,50,000 अपनी टिकट का ही नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली आप लोग जो टिकट्स बाय कर रहे हो सस्ते के चक्कर में, वो नॉन रिफंडेबल टिकट्स हैं। और जैसे आपकी बोर्डिंग मना कर दी जाती है, आपको टिकट के पैसे नहीं मिलते। सो भाई, इस चीज को लेके अपने दिमाग की खिड़कियां खोलो। अपना जो प्रोफाइल है उसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ रहना है पता होना चाहिए, कहाँ यूनिवर्सिटी है पता होना चाहिए, क्या पढ़ने जा रहे हो ये पता होना चाहिए। ये बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जो आप जाके, कई बच्चे काउंटर पे आंसर नहीं कर पा रहे हो और उसके कारण हैरासमेंट फेस कर रहे हो। ये क्यों लगाया गया? ये इसलिए लगाया गया कि पिछले दिनों बहुत सारे बच्चे, अब एम्बेसी तो हर एक की इंटरव्यू ले नहीं सकती, हार्डली 5% बच्चों की इंटरव्यू लेती है वो। उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी मशीनरी लगाई जाए, इतने सारे लोग लगाए जाए कि हर बच्चे को इंटरव्यू किया जाए। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि लोगों के पास कम्युनिकेशन हो। आपको पता होगा बहुत सारे बच्चे फेक पीटी एग्जाम के ऊपर, फेक डुओलिंगो एग्जाम के ऊपर, ऐसे एग्जाम्स के ऊपर, क्योंकि यूके की तरफ से काफी सारे एग्जाम्स अप्रूव्ड हैं, तो वो उनको टेक्निकली इंडिया में जुगाड़ बहुत हैं, तो फेक तरीके से वो लेके अपने वीजा सक्सेसफुली सब कुछ ले लिया और वहां पर जाके उनको बात तक नहीं करनी आई, अपने कोर्स के बारे में नहीं बताना आया, अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं बताना आया। ऐसे बहुत से बच्चे पैदल दिमाग वाले वहां पर पहुंच चुके हैं पिछले सालों में, जिसके कारण ये रिस्ट्रिक्शन हुई है कि कोई भी बंदा ऐसा ना चढ़े जिसको अपने बारे में इंग्लिश में 4 लाइनें ना बोलनी आती हूँ। सो प्लीज मेक श्योर कि जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्रैवल करेंगे आने वाले दिनों में, वो अपने दिमाग की खिड़कियां खोलकर ट्रैवल करें। थैंक यू।
ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।